Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 8 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and what we'll have to do, हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से पढ़ के उनको आंसर करना है और ये जो आपका असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज You are Vishu of Gautam Apartments, द्वारका सेक्टर 22, न्यू दिल्ली. मान लीजिए आप गौतम अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 22 नई दिल्ली में रहते हैं और आपका नाम विशु है. योर यंगर ब्रदर हर्ष, आपका छोटा भाई हर्ष, स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल एट अम्बाला. अब वो अम्बाला में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है. राइट अ लेटर टू हिम एक्सप्लेनिंग द वैल्यू ऑफ टाइम. आप उसको वैल्यू ऑफ टाइम बताते हुए एक लेटर लिखिएगा. सो लेट्स सी द लेटर. सबसे पहले तो एड्रेस आता है गौतम अपार्टमेंट्स द्वारका सेक्टर 22 न्यू दिल्ली और फिर आज की डेट 2 दिसंबर 2021. अब जो आपके भाई का नाम है वो लिखेंगे. डियर हर्ष, वी आर फाइन हेयर. हम यहाँ पर खुश हैं या हम यहाँ पर ठीक हैं. एंड होप यू विल बी फाइन टू, और तुम भी वहाँ पर ठीक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ. यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ. बोर्डिंग स्कूल में क्या है, हॉस्टल लाइफ है ना, तो अब तुम अपनी हॉस्टल लाइफ का एक नया फेज शुरू कर रहे हो. टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ टाइम इन लाइफ. आज मैं तुम्हें ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ, ये बताते हुए लिख रहा हूँ कि लाइफ में टाइम की वैल्यू क्या है. मैनी लॉस्ट थिंग्स कैन बी रीगेन्ड इन लाइफ बट द टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. देखिए इसमें और क्या बताया कि लाइफ में बहुत सारी खोई हुई चीज़ दोबारा से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन अगर एक बार टाइम को आपने गंवा दिया, समय को गंवा दिया, तो वो हमेशा के लिए चला जाता है. देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब दैट टाइम एंड फाइट वेट फॉर नन. तो क्या वो फेमस प्रोवर्ब है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और जो समुद्र में उठती लहरें होती हैं वो किसी का वेट नहीं करती. सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमारो विच यू कैन डू टुडे. तो हमेशा जो वर्क आप आज कर सकते हो उसको कल पर नहीं टालना. यू शुड ऑलवेज मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम. आप हमेशा अपने टाइम का बेस्ट यूज करो. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में. यू शुड नेवर वेस्ट इट इन यूजलेस थिंग्स. इसे फालतू के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम. और अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करना सीखना होगा. यू मस्ट मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट सिंसियरली. तुम्हें इसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसको बहुत सिंसियरली फॉलो करना होगा. Have a good education and get good marks and give your best efforts. I hope you will follow my advice. I will be very happy if you let me know how you are using the best use of your time. तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिले, तुम अच्छे मार्क्स पाओ और अपने बेस्ट एफर्ट्स दो. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इस जो सलाह को मानोगे और मैं बहुत खुश होऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने अपने टाइम का बेस्ट यूज़ किया है. योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा. और यहाँ पर आपका नाम जो सबसे ऊपर आया था ना, यू आर विशु, तो यहाँ पर विशु लिखना है. इस तरीके से हमें इस लेटर को लिखना है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन बी इज पुअर एयर क्वालिटी कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. बेकार, बिल्कुल ख़राब एयर क्वालिटी जो है वो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, उसका कारण बन सकती है. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड एयर कैन गिव परमानेंट हेल्थ डैमेज. और अगर आप बहुत देर तक प्रदूषित वायु में रहते हैं तो आपको परमानेंट हेल्थ डैमेज हो सकता है. राइट एनी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स विच यू थिंक मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन दिल्ली. आप जिन 4 उपायों को सही समझते हैं जो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी को ठीक कर सकते हैं, उन्हें आपको लिखना है यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. अवॉइड बर्निंग गार्बेज, कूड़ा जलाना बिल्कुल बंद करना चाहिए क्योंकि इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है. फिर वॉकिंग और साइकिलिंग,
या हमें अगर हमें देखिए ज़्यादा दूर नहीं जाना तो हमें वॉकिंग करते हुए जाना चाहिए या साइकिलिंग करनी चाहिए, वो तो बेस्ट है हेल्थ के लिए भी और पॉल्यूशन रोकने के लिए भी। देन प्रिवेंटिंग लैंडफिल फायर्स, और जो लैंडफिल फायर्स होती हैं ना, जैसे कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं उसमें आग लग जाती है, तो उसको भी बचाना चाहिए उस, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि वो आग रिस के मतलब लगातार लगती रहती है और उसमें से धुआं निकलता रहता है। देन क्वेश्चन नंबर सी, द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन, जो बूढ़ा किसान था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द लेसन द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। देखिए अब आपको बताना है कि जो हमने लेसन पढ़ रहे हैं हम इस समय, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम में, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु पर्सन है। तो देखिए क्योंकि ये 4 मार्क्स का है इसलिए हमें इसमें इतना तो लिखना ही पड़ेगा। द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, जो बूढ़ा किसान था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही लव्ड हिज डॉग एज इफ इट वॉज हिज ओन बेबी, और वो अपने डॉग को इस तरह से प्यार करता था जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो। ही फेड इट विद फिश विद हिज ओन चॉपस्टिक्स, वो उसको फिश देता था और अपनी चॉपस्टिक्स से उसको खिलाता था। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी वो बॉइल्ड राइस खाना चाहता था वो उसको देता था। ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उसको अपनी लाइफ में जो भी कुछ मिला वो उसके प्रति बिल्कुल बहुत ज़्यादा, पेशेंट का मतलब ये होता है धैर्यवान था और बहुत ही उसको एंजॉय करता था, खुश था वो उस चीज़ से। एंड ऑफन डग अप अ सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और वो जो है किस पर्पस के साथ, डग ऑफ अ सॉर्ट का एक मतलब वो छोटे छोटे गड्ढे भी खोदता था ताकि वो बर्ड्स को फूड दे सके। तो ये सब चीज़ें एविडेंस है जो दिखाती हैं कि वो ओल्ड फार्मर बहुत काइंड पर्सन था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर गिवन बिलो, यहाँ नीचे कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी गई हैं। रीड देम एंड फ्रेम एनी 2 WH फैमिली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ईच हेडलाइन। अब आपको क्या करना है, इन लाइंस को पढ़ना है और कोई भी 2 WH फैमिली के क्वेश्चन जो कि हर हेडलाइन के बेस पर होने चाहिए वो बनाने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। जैसे पहली न्यूज़पेपर हेडलाइन है, अर्थक्वेक measuring 5.4 on Richter scale hits रावलपिंडी स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक आपको हेडलाइन दी गई है कि भूकंप जो कि 5.4 था रिक्टर स्केल पर, उसने रावलपिंडी स्टेट पाकिस्तान को हिट किया है। अब इसके लिए एक WH फैमिली वाला जो क्वेश्चन बनाया गया वो पहले से दे रखा है। जैसे विच स्टेट ऑफ पाकिस्तान वॉज हिट बाय द अर्थक्वेक, क्वेश्चन बन गया ना, यानी पाकिस्तान का कौन सा स्टेट अर्थक्वेक के कारण हिट हुआ था। और दूसरा आपको बनाना है तो हम ये बना सकते हैं कि व्हाट मेजर ऑन रिक्टर स्केल डिड द अर्थक्वेक हिट्स रावलपिंडी, यानी रिक्टर स्केल पर कितना मेजर था उस भूकंप का जिसने रावलपिंडी को हिट किया। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया और क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर सेकंड हेडलाइन है, गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ₹10 lakhs स्टोलन फ्रॉम द शोरूम एट चांदनी चौक, चांदनी चौक के एक शोरूम से 10 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी चोरी हो गई। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस बनाने, तो एक तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ मच वर्थ गोल्ड ज्वेलरी हैज बीन स्टोलन, यानी कितनी धनराशि की गोल्ड ज्वेलरी चोरी हुई। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर वॉज द शोइंग फ्रॉम वेयर गोल्ड ज्वेलरी स्टोलन, वेयर वॉज द शोरूम होना चाहिए यहाँ पर, वेयर वॉज द शोरूम फ्रॉम वेयर द गोल्ड ज्वेलरी स्टोलन, यानी वो शोरूम कहाँ था जहाँ से गोल्ड ज्वेलरी चोरी हुई। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहे हैं हेडलाइन में, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन ही फॉर्म करने थे, तो इस तरह से हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन गुड।